दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं न्यूज चैनल्स भरे हुए हैं। हालांकि 2-3 दिन हो गए इस न्यूज को आते हुए। हम सूरत क्लास से आए तो बहुत थके हुए थे, है ना, इसलिए कोई वीडियोस नहीं आई आपके सामने। जो वीडियोस हम लाइन अप करके गए थे वो आपको मिल गई होंगी। बट यहाँ पे बहुत से लोग पूछ रहे हैं, सर अब क्या होगा, ये क्या हो गया, वाई डिड हिंडनबर्ग शट डाउन। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जिसने तहलका मचा दिया था, अदानी के घर में सेंध मारने की कोशिश की, लगातार इस पे एलिगेशंस लगाए और कहा कि स्टॉक मार्केट 82% क्रैश होगी अदानी के स्टॉक्स की। ऐसा हुआ भी, अदानी के सभी स्टॉक्स नेस्तो नाबूद हुए, बहुत बुरी तरह क्रैश हुए। और उसी समय मेरे एक वीडियो आई थी, उस समय हमारे जो जबरदस्त बिजनेस प्रमोटर हैं विवेक बिंद्रा जी, उन्होंने भी अदानी के बारे में बहुत कुछ बोला था। और जितने भी हमारे देशभक्त लोग हैं उन सब ने अदानी के फेवर में बोला था, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग विवेक बिंद्रा एंड एवरीवन। क्यों? क्योंकि हम अपने बिजनेसेस पे भरोसा करते हैं। एक चीज समझिए, इस न्यूज का आकलन करने के लिए वीडियो बनाई है कि ये हो क्या रहा, ऐसा कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे जो सीएफओ अदानी के, उन्होंने कहा कि कितने गाजी आए कितने चले गए। क्या बात है यार, बड़ा स्टेटमेंट। आप सोच के देखिए कि हिंडनबर्ग ने टारगेट किया सबसे पहले इंडियन कंपनी अदानी को। यहाँ पे वो स्टॉक क्रैश हुए 82%। वहां से बहुत सारे स्टॉक्स वापस अपने लो से, अपने पिछले प्रीवियस हाई के आसपास में आ गए। और यहाँ पे कुछ स्टॉक अभी भी वहां से गिरे हुए हैं। दूसरा एलिगेशन उन्होंने दोबारा से लगाया कि भैया यहाँ पे तो कोटक भी इन्वॉल्व है। आप सोच के देखिएगा, पैंतरे देखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस और जो टीम है वो इसके पीछे है। मैं मान सकता हूँ वो टीम हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तानी जो बिजनेसेस हैं जब वो ग्रो कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, तो वहां पे लाजमी है कि जब भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन के उभर रहा है जिसको मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की बागडोर मिली हुई है, जो साफ साफ कह रहे हैं कि हम इंफ्रा हो, चाहे पावर हो, चाहे डिफेंस हो, हम सब आत्मनिर्भर हैं, हम भारत माला में हैं, हम हर घर जल लेके जाएंगे, हर घर बिजली लेके जाएंगे, घर घर गैस लेके जाएंगे, घर घर तक सड़क बनाएंगे, हम घर घर को जोड़ेंगे, गांव गांव को जोड़ेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे नेटवर्क बना देंगे, सड़क परियोजनाएं बना देंगे। और हाल फिलहाल में मैं सूरत बाय रोड गया था दोस्तों। सूरत क्लास ये हमारी 11-12 जनवरी को, 10 तारीख को सुबह, जिस समय मुझे यहाँ से निकलना था दिल्ली से, वहां फोन आता है कि इंडिगो ने हमारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया और कहा गया कि घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही है। जबकि मेरी फ्लाइट शाम की थी 4 बजे के आसपास की, और जो कि पूरा दिन धूप निकली हुई थी। इसका मतलब शायद इंडिगो को उस दिन बुकिंग नहीं मिली होगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बिजनेस करने वाले लोगों का क्या होगा, जिनकी मीटिंग्स है उनका क्या होगा। बट कोई बात नहीं, हम तो दीवाने लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बाय रोड निकल गए, अपनी गाड़ी उठाई और आपसे मिलने के लिए मैं सूरत पहुंच गया। सूरत में कितने लोग थे? 15 लोगों की क्लास थी। 15 लोगों की क्लास में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या खर्चा रहा होगा, क्या इनकम रही होगी। बट सिर्फ ये दीवानगी है, ये जिम्मेदारी है जो मुझे आपसे बांधे रखती है कि आपने बुलाया है तो मुझे जाना ही होगा। जब कलकत्ता के लोग वहां पहुंच गए, जब मुंबई के लोग वहां ट्रैवल करके पहुंच गए, तो मैं दिल्ली से कैसे नहीं आऊंगा। 22 घंटे के आसपास का रन हमने एक साइड में लिया है, और मुंबई एक्सप्रेसवे पे हमने क्या नहीं देखा, क्या एक्सप्लोर नहीं किया, सब कुछ देखा। उस भारत को बनते हुए देखा जिस भारत की कल्पना हम लोगों ने शायद कभी की नहीं थी। हमने उस भारत की नींव को देखा जो आने वाले 10 से 15 साल में आपको अंदाजा भी नहीं है किस गति से भारत चेंज हो सकता है। अडानी की वीडियो के अंदर भारत का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत के बिजनेस हाउसेज में से टॉप बिजनेस हाउस अदानी के ऊपर एलिगेशंस जब लगाए, अदानी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा वक्त आएगा, चिंता मत कीजिए। फिर से एलिगेशंस लगाए गए कि भैया इन्होंने कोई कमीशन दी है, घूसखोरी का इल्जाम लगाया गया अमेरिका में ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर, वहां पे भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगाने की बात हुई। तीसरी बात, जब यहां तक बात नहीं थमती है तो कोटक के ऊपर वो इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन लगाते हैं। चौथा एलिगेशंस वो लगाते हैं सेबी चेयरमैन माधवीपुरी के ऊपर में। यहां पे जो एलिगेशंस की फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई टीम नहीं चाहती कि ऐसे बिजनेस घराने जो फैमिलीज इसकी इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर में, जैसे हम बात करते हैं रिलायंस की, तो पूरी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है, बेटा बेटी दामाद बहू सब इन्वॉल्व है, भाई दोस्त सब लोग, चाचा अंकल सब लोग। वैसा ही अडानी के केस में भी है कि सब भाई भतीजे सब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब एक बिजनेस फैमिली है। आदित्य बिरला ग्रुप पूरी फैमिलीज हैं। टाटा ग्रुप की तो फैमिली दुनिया ही जानती है क्या ही फैमिली है ना। तो यहां जो घराने हैं उनके ऊपर, घरानों के ऊपर में चोट पहुंचाने का काम किया जॉर्ज सोरोस टीम और शायद विदेश की ताकतों ने हिंडनबर्ग के रूप में। यहां ऐसा क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। भारत का दबदबा यहां दिखाई देता है कि हिंडनबर्ग को जैसे ही ट्रंप शपथ लेते हैं, जैसे ही ट्रंप अपनी भाषण स्पीच देते हैं, पहली प्रेसिडेंशियल स्पीच आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, यहां पे क्लियर हो जाता है बॉस, एक आदमी के पत्ते गिर जाते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस ही शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना है, एक ऐसी कंपनी जो पहले अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनाती थी,
बाद में एलिगेशंस करके रिपोर्ट निकालती थी, जिसकी वजह से स्टॉक्स क्रैश होते थे। एक इलीगल मोडस ऑपरेंडी के तहत वो पैसा कमाते थे। हम तो इलीगल ही कहेंगे, हो सकता है अमेरिका में लीगल हो, बट क्या हुआ जहां पे इनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने साफ साफ कहा, हिंडनबर्ग के जो ओनर है उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं है, किसी प्रेशर में हम ये नहीं कर रहे हैं, बट वी आर क्लोजिंग डाउन। सोच के देखिए, एक ऐसा धंधा करने वाली कंपनी जो अच्छा बिजनेस बना रही है, लाखों करोड़ों रुपए छाप रही है, सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट को उजागर करती है और कहती है कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, स्टॉक गिरने लग जाता है, और ऐसा करके मिलियंस ट्रिलियंस बनाने की कोशिश है। तो ऐसा करते करते क्या हमारे देश के लोग, क्या हमारी इंटेलिजेंस, क्या हमारी ताकतें शांत बैठी रहेंगी? ये आपके सामने एक ट्रेलर है, मेरा मानना है। हालांकि मैं नहीं जानता किसने किया, क्यों किया, क्या दबाव रहा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एक चीज की बहुत खुशी है, जब इनके सीएफओ ने कहा कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए, अदानी सीएफओ आफ्टर हिंडनबर्ग शटडाउन। भाई साहब, ये वो देश है जिसमें कितने ही अटैक हुए, ये वो देश है जो सोने की चिड़िया था, चिड़िया है और चिड़िया रहेगा, सोने की चिड़िया रहेगा। और शायद हम विश्व की उभरती हुई ताकतों में से हैं, जिसको रोकना शायद इस समय असंभव है। हम एक ऐसी कंट्री है जो हम मेक इन इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, हम पावर एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया बनाने की बातें कर रहे हैं। तो जो लोग स्टॉक मार्केट के क्रैशेस से डर रहे हैं, कृपा करके इस बाजार से बाहर हो जाएं। ये वो जलती हुई आग है जिसको आप छू नहीं पाएंगे, ये वो स्पीड है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, आने वाले सिर्फ और सिर्फ 10 साल, इनफैक्ट अगले 5 साल का जलवा देख लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो एक साइकिल होती है वो 8 से 10 साल की होती है। 2020 में क्रैश आया था, 2028 में, 2029 में इलेक्शंस हैं, 2028 तक की जो भरपूर तेजी रहेगी वो आपको एंजॉय करनी है। 2028 से 29 के बीच में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, मार्केट क्रैशेस भी हो सकती है। मिस्टर राव जो मेरे हैदराबाद के स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे सीनियर हैं, मैं उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू ये मैसेज आपको देना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब 8th पे कमीशन, हालांकि उन्होंने बहुत पहले मुझे जिक्र किया था कि 8th पे कमीशन आएगा, उससे पहले आपको बच के रहना, मार्केट क्रैश करेगी। क्यों? उनका कहना था कि जो हमारे सो कॉल्ड हार्ड अर्न मनी, जो बेचारे सरकारी कर्मचारी पैसा कमाते हैं, उनको बचाने के लिए, ताकि वो आते ही मार्केट में पैसा ना लगा दें, मार्केट को क्रैश किया जाता है। मुझे नहीं पता इसमें क्या सच है क्या सच नहीं है। मुझे लगता है अगर उनको पैसा बनाने का मौका देना है और ये 8th पे कमीशन से पहले मार्केट को क्रैश किया जाएगा, मान लीजिए हो भी जाती है, तो शायद सरकारी लोग अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो जितने भी सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे या रिटायर्ड लोग होंगे या सरकारी ऑफिसर्स होंगे जिनको 8th पे कमीशन मिलने वाला है, जिसका बेनिफिट मिलने वाला है, अगर वो मार्केट में पैसा ना लगाएं और एफडीए से पैसा डाल के रखेंगे और मार्केट क्रैश होगी, तो मार्केट तो क्रैश होकर रहनी चाहिए ना, मार्केट कभी ऊपर आनी नहीं चाहिए। ये सब बेवकूफी है। मुझे, आई डोंट बाय दिस पॉइंट ऑफ एनीवन, ठीक है, मुझे इसमें नहीं समझ में आता। बट मुझे जो समझ में आता है कि अगर मार्केट क्रैश होती है, दिस इज दी अपॉर्चुनिटी। अदानी के जितने भी स्टॉक्स रहे हैं जो बिल्कुल अपने हाई से गिरे हैं, जितने भी अपने हाई से गिरे हैं, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपनी कगार पे पहुंच गए हैं। अदानी पावर अभी 900 रुपए से आधे पे मिल रहा है, अभी ये नहीं हुआ है, ठीक है। अदानी ग्रीन की बात करें तो अपने हाई से ये भी अभी नीचे चल रहा है, 2800-2900 का हाई था, 1000 रुपए के आसपास मिल रहा है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो ये 1600 के हाई पे था, 1100 के आसपास मिल रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें तो 4000 की चीज 800 रुपए में मिल रही है। आपको सोचना चाहिए इस चीज के ऊपर में। अदानी ग्रीन बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, दुनिया का शायद सबसे बड़े बिजनेस में शामिल होने वाला है, ध्यान रखना है इसके ऊपर में, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अदानी एंटरप्राइजेस, जिसको मैं अदानी एंटरटेनमेंट बोलता हूँ, 4000 रुपए की चीज 2300 रुपए के आसपास में मिल रही है। अदानी टोटल गैस 670 रुपए, 4000 रुपए की चीज 670 रुपए मिल रही है। अदानी विल्मर की बात करें, यहाँ पे 800 रुपए की चीज 300 रुपए के आसपास में मिल रही है। एसीसी 2000 मिल रहा है, 2700 रुपए की चीज ऑलमोस्ट 2000 के आसपास में मिल रही है। अंबुजा सीमेंट्स की बात करते हैं तो अंबुजा सीमेंट्स 700 रुपए का स्टॉक 500 रुपए के आसपास में मिल रहा है। ये करेक्शन नहीं है तो क्या है? क्रैश हुआ न्यूज के ऊपर में। अब हर एक स्टॉक में आपको दम दिखाई देगा, स्टॉक्स में निवेशक आते हुए दिखाई देंगे, और जाके अगर आप देखेंगे तो अदानी के स्टॉक्स में रिटेल कभी पैसा बना नहीं पाता है, क्योंकि उसकी ज्यादा पोजीशंस होती नहीं है। मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर में रिटेल पार्टिसिपेशन, पब्लिक पोजीशंस बहुत कम होती हैं, ज्यादा इसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अदानी एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट है जो सभी बिजनेसेस कर रहे हैं, वो तेल भी बेच रहे हैं, पावर भी बेच रहे हैं, रिन्यूएबल्स भी कर रहे हैं, एनर्जी सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, पोर्ट के बिजनेस के अंदर में भी है, हर उस काम में जुड़े हुए हैं, इंफ्रा में है, एयरपोर्ट में, हर उस काम के अंदर में जो देश में तेजी से किया जा रहा है। ऑपोजिशन पार्टी की बात करें तो हमेशा से एलिगेशंस लगाती रही है कि इस जो सरकारी तंत्र है वो अदानी के साथ काम कर रहा है, अदानी के लिए काम कर रहा है, अंबानी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, देश के जो दिग्गज घराने होते हैं, सरकार उनके साथ उनके लिए काम करती भी है, क्योंकि सारा काम खुद सरकार नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं पीपीपी मॉडल को लेके आना पड़ता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लेके आना पड़ता है। कुछ काम सरकार करती है, कुछ सरकार अपने काम को प्राइवेट कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट ये आई ओपनर वीडियो होने वाला है, ऐसा वीडियो शायद आपको कहीं मिलेगा।
दोस्तों किसी तरह का पेड वीडियो नहीं है। मुझे जो पहली वीडियो में लग रहा था जब अदानी के क्रैश हुए थे स्टॉक्स, तब भी मैंने आपको कहा था ये एलिगेशन मात्र है, आने वाला वक्त बताएगा। और समझ लीजिए भारत की जो ताकत है, भारत का जो इन्फ्लुएंस है, मुझे इन रिपोर्ट्स में दिखाई दे रहा है। जिस स्पीड पे हम हैं, आने वाले वक्त में कोई हमारे बिजनेस हाउसेस में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, मैं आपको ये बता सकता हूं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा हमें कि हमें यहाँ पे पैसा लगाना है या नहीं लगाना, आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए। बट मुझे लगता था कि ये जो मेरे विचार हैं आपसे शेयर करने चाहिए। आप मेरे विचार से वाकिफ हो सकते हैं और आप नाराज भी हो सकते हैं। आपकी नाराजगी हो चाहे प्यार हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बिल्कुल दिल खोल के लिखिएगा, जो लिखना चाहे लिखिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे व्यूअर्स इस न्यूज को कैसे लेते हैं। क्या इस न्यूज को आड़े हाथों लेना चाहिए या इसका वेलकम करना चाहिए, इसमें क्या हिंट मिलती है, मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा। कल हम दिल्ली में मिलने वाले हैं 18-19 तारीख की 2 दिन की मास्टर क्लास है, बहुत मजा आने वाला है। सूरत क्लास के बाद में दिल्ली क्लास और फरवरी में क्लासेस होंगी मोस्ट प्रोबेबली शायद बेंगलोर या पुणे में। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा। कहाँ क्लासेस हो सकती हैं आप मैसेज कीजिए, हम देखेंगे कितने लोग कहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम क्लास अनाउंस करेंगे। अगले एक हफ्ते में आपको देखूंगा और अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है मेरा प्लान बन जाए, हम फेब की क्लासेस अनाउंस कर दे। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, मजे कीजिए, कीप लर्निंग, डरना मना है। जय हिंद।